हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 का हम प्रयोग क्रमांक 10 देखेंगे। हमारा जो है आज हम लोग प्रयोग क्रमांक 10, तो पहले तो इंडेक्स में देखो प्रयोग क्रमांक 10 जो है भाग 2 है। भाग 2 नीचे की तरफ लिखा है पेज नंबर 4 पे, तो भाग 2 पे प्रयोग क्रमांक 10, ये हमारा प्रयोग क्रमांक 10 है। आज की डेट 16 तारीख है, 16/2/2021 ये डेट डालोगे। फिर आओगे, देखो पेज नंबर 58 पर प्रयोग क्रमांक 10 है, तो पेज नंबर 58 पर आएंगे। क्या दिया है? जैविक खाद, बायो फर्टिलाइज़र। उद्देश्य क्या बोला है? एजिटोबैक्टर, एजोला, नॉन स्टॉक, एनाबीना इत्यादि सूक्ष्म जीव का उपयोग जैविक खाद के रूप में करने के लिए इनकी विशेषताओं का अध्ययन करना। मतलब यहाँ पर हम लोग ने जो है नाम देखे हैं ना, ये सब सूक्ष्म जीव जो हैं इनका जैविक खाद के रूप में जब उपयोग करने के लिए इनकी विशेषता क्या है उसका अध्ययन करना है। उपकरण सामग्री क्या बोला है? एजोला के नमूने, एजिटोबैक्टर, नॉनस्टॉक, एनाबीना की स्थायी कांच पट्टिका। कृति क्या बोला है? एजोला के नमूने का प्रेक्षण करो और फिर बोला अन्य सूक्ष्म जीव की स्थायी कांच पट्टिका में प्रेक्षण करो। अपने प्रेक्षण तथा कृति में इन सूक्ष्म जीव का उपयोग प्रेक्षण सारणी में लिखो। फिर जो हमें प्रेक्षण करने के बाद जो हमें मिला वो हमें प्रेक्षण तालिका जो उसमें लिखना है, ठीक है, जो विशेषताएं। तो हमें यहाँ पर कांच पट्टिका की सहायता से पहले उसका निरीक्षण करना है और फिर निरीक्षण करके हमें ये प्रयोग लिखना है। तो हमारा पहला प्रयोग क्या है? सजीवों का वर्गीकरण, विशेषताएं, उपयोग। ठीक है, ये इस तरह से कॉलम्स बने हैं। पहला नाम है एजिटोबैक्टर, ठीक है, एजिटोबैक्टर। क्वेश्चन क्या बोला है? लेफ्ट हैंड साइड में जगत और विभाग। पहले यहाँ पे जगत लिखा है, तो जगत क्या है? ये देखो सूक्ष्म जीव है ना ये, तो सूक्ष्म जीव मोनेरा, और फिर यहाँ पे प्रोटेओबैक्टीरिया, ठीक है, प्रोटेओबैक्टीरिया ये इसका विभाग है। फिर यहाँ पे सही शब्द को रेखांकित करो। देखो क्वेश्चन क्या बोला? विशेषताओं में सही शब्द को रेखांकित करो। तो क्या बोला? इसका आकार अंडाकार तथा गोलाकार ऑब्लिक आयताकार होता है। अंडाकार तथा गोलाकार, सही शब्द क्या है? गोलाकार, ठीक है, ये सही शब्द है। हमें बोला ना सही शब्द को रेखांकित करो। फिर दूसरा पॉइंट, आसपास कठोर कवच वलय होता है, सही शब्द है कवच, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, मिट्टी में स्वतंत्र परजीवी स्वरूप में निवास करता है, आंसर होगा स्वतंत्र। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला है? सही शब्द को रेखांकित करो। यहाँ पे क्या बोला है? जो सही शब्द है उसको हमें रेखांकित करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पर इस सूक्ष्म जीव में आणविक नाइट्रोजन यौगिक का स्थिरीकरण करने की क्षमता पाई जाती है। तो आणविक नाइट्रोजन इसका स्थिरीकरण करते हैं, अतः यह सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन के स्थिरीकरण द्वारा मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि करता है और इसके कारण सूक्ष्म जीव फसल तथा वनस्पति की उत्तम वृद्धि के लिए उपयोगी होता है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला? जो सही शब्द है ना उसको हमें बोला रेखांकित करने के लिए ना। फिर उसका दूसरा पॉइंट क्या बोला? एजिटोबैक्टर प्रजाति का बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। विशेषता एजिटोबैक्टीरियन, यहाँ पे क्या है? एजिटोबैक्टीरियन नामक जैविक खाद बनाई जाती है। ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। फिर अभी हमारे यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है? नॉन स्टॉक जो है इसके बारे में। अब यहाँ पे देखो जगत क्या है इसका? ये मोनेरा। फिर यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया इसका जो है विभाग है। ये हम लोग जब सूक्ष्म जीव वाला जो लेसन पढ़ेंगे वहाँ पर हमें इसकी सब जानकारी दी है। फिर यहाँ पे देखो सही शब्द को रेखांकित करो विशेषताओं में। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण, सही शब्द क्या है? पर्यावरण। पानी में उपस्थित दिखाई देता है, इसका सामूहिक निवास भी दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट, यह सूक्ष्म जीव मिट्टी शुष्क नम, तो सही आंसर क्या? नम, ठीक है। फिर उसके बाद चट्टान, झील तथा तालाब, सही आंसर है तालाब की तलहटी मीठे खारे पानी में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये सूक्ष्म जीव स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। थर्ड पॉइंट, इस प्रकार कुछ वनस्पतियों के ऊतक में भी, यहाँ पर ऊतक में भी सहजीव, करेक्ट आंसर क्या? सहजीव के रूप में निवास करते हैं। हमें क्या बोला? सही विकल्प को रेखांकित करो ना। फिर यहाँ पे सही शब्द को रेखांकित करो ना। यहाँ पर भी थर्ड पॉइंट में भी उपयोग में भी यही दिया है। पहला, नॉन स्टॉक में 2 प्रकार के रंग द्रव, सही शब्द क्या? रंग द्रव पाए जाते हैं। इसमें नीला रंग द्रव तथा लाल रंग द्रव विद्यमान होता है, ठीक है। इस प्रकार के नॉन स्टॉक में भूरा हरा लवक
हरित लवक होता है ना, क्लोरोफिल यानी हरित लवक में पाया जाता है। दूसरा, नॉन स्टॉक में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करने के लिए यहाँ पे हेटेरोसिस्ट, ये राइट आंसर है, ठीक है, नामक विशेष कोशिकाएं होती हैं। फिर थर्ड पॉइंट, नॉन स्टॉक में पर्याप्त मात्रा में जीवन सत्व तथा प्रथिन, सही शब्द है प्रथिन, पाया जाता है, ठीक है। अतः इसका उपयोग पूरक खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। ये सेकंड सूक्ष्म जीव। थर्ड सूक्ष्म जीव जो है वो है एनाबीना। फिर यहाँ पर एनाबीना के बारे में देखो, अब यहाँ पर देखो एनाबीना, इसका जो है ये एनाबीना है। जगत क्या, मोनेरा, साइनोबैक्टीरिया इसका जो है विभाग है। विशेषताओं में क्या बोला है, सही शब्द को रेखांकित करो। यह वनस्पति, प्राणी, प्लवक है। यह तंतुमय कवक, ठीक है, तंतुमय कवक, ठीक है। यहाँ पर ये नीला हरा बोला ना, तो नीला शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे ध्यान देना, तंतुमय है, फिर नीला, तंतुमय के बाद यहाँ पे कवक ऑब्लिक नीला हरा शैवाल बोला है, तो यहाँ पे जो है ये आएगा नीला हरा शैवाल, ठीक है, कवक नहीं आएगा, नीला हरा शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया विषाणु के रूप में पाया जाता है। फिर यहाँ पे उपयोग में क्या बोला, सही शब्द को रेखांकित करो। धान की खेत में प्राकृतिक खाद के रूप में पाए जाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों द्वारा तंत्रिका संस्थान को प्रभावित करने वाले विषैले द्रव उत्पन्न किए जाते हैं। इस कारण इस विषैले द्रवों के कारण खेत तैयार कर फसलों के पास घास चरने वाले पालतू जानवर नहीं जाते। देखो जो घास चरने वाले पालतू जानवर हैं इसके पास जाते ही नहीं है। फिर यहाँ पे जो है हमारा अगला जो है हम देखेंगे, अगला नाम क्या है हमारा, एजोला। एजोला क्या है, यहाँ पे जगत क्या है, वनस्पति, विभाग क्या है, टेरिडोफाइटा, ये विभाग है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद सही शब्द को रेखांकित करो। एजोला के शरीर पर असंख्य महीन एक दूसरे से चिपके छोटे छोटे पत्ते होते हैं। इन पत्तों की सहायता से एजोला पानी पर ठीक है, तैरने में जो है मतलब तैर में जो है यहाँ पर तैर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सही शब्द को रेखांकित करो। वातावरण में नाइट्रोजन, तब पत्तों की सहायता से ये पानी में तैर सकते हैं, हाँ तैर सकते हैं, पानी में तैर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया, ये वातावरण में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, ठीक है। फिर दूसरा है धान की खेती में एजोला का उपयोग जैविक, ठीक है, जैविक, सही शब्द है, जैविक खाद के रूप में किया जाता है। फिर पालतू जानवर बच्चों के लिए खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद एजोला में प्रथिन आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है, जीवन सत्व तथा खनिज इत्यादि पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होते हैं। ये हो गया इसका। फिर उसके बाद आया निष्कर्ष में क्या बोला है, यहाँ पे देखो ये निष्कर्ष है, जैविक खादों का उपयोग करने से प्रदूषण नहीं होता, बल्कि जैविक खाद का उपयोग करने से फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। अब यहाँ देखो रिक्त स्थान थोड़ा सा छोटा है तो थोड़ा एडजस्ट करके आगे पीछे, लेकिन नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से लिखना, क्योंकि लाइन छोटी है रिक्त स्थान की और लिखना हमें उसी में ही है, तो थोड़ा सा इस तरह से लिखना कि वो साफ़ सुथरा दिखे। फिर यहाँ पे डेट 16 तारीख का डालना, 16 तारीख है तो 16 का डेट डालना, और इस तरह से हमारा जो है प्रयोग क्रमांक 10 कंप्लीट होता है। अगला प्रयोग अगले वीडियो में। थैंक यू।